असरारुल हक ने पार्टी की कार्यप्रणाली के लिए सोनिया गांधी की सख्त आलोचना की है। हक ने चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मिलने को पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बताया है। सोनिया गांधी को चुनाव से पहले शाही इमाम से नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतदाताओं तक गलत संदेश गया। अगर आप कोई अपील जारी करना चाहते थे तो सबके लिए करते, एक खास वर्ग के लिए नहीं करते। शाही इमाम से मिलने की कोशिश हमारे खिलाफ गई। चीजें अब बदल गई हैं। अगर आप काम करेंगे तो जीतेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो हारेंगे। जब असरारुल हक ने कांग्रेस के आलाकमान के फैसले पर जुबान खोली तो पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने लगे हाथों शाही इमाम अहमद बुखारी को निशाने पर ले लिया और इशारों ही इशारों में सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं। हालांकि असरारुल ने बाद में अपने बयान से पलटकर सेफ साइड में रहना ही बेहतर समझा, लेकिन हक पार्टी के चौथे बड़े नेता बन गए हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले पार्टी के युवा नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने चुनावों में हार के लिए राहुल गांधी के सलाहकारों पर निशाना साधा था। राहुल के सलाहकार गलत थे और उनकी दी गई हर सलाह चुनावी रणनीति के दौरान गलत साबित हुई। मैं समझता हूं कि राहुल को सलाह देने वाले लोगों के पास राजनीति में अनुभव की कमी है। वो जमीनी हकीकत से अनजान है। मिलिंद देवड़ा के बाद केरल कांग्रेस के नेता टीएच मुस्तफा ने पार्टी की हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर फोड़ा और उन्हें जोकर कह दिया। राहुल गांधी का व्यवहार जोकर की तरह है। इसी वजह से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल को पार्टी में सभी पदों को छोड़ देना चाहिए और अगर वो खुद ऐसा नहीं करते तो उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद बच्चों का खेल नहीं होता और इसलिए कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा है। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए। वहीं इसके बाद राजस्थान के विधायक भंवरलाल शर्मा ने टीएच मुस्तफा के राहुल को जोकर बताने की गाड़ी को आगे बढ़ाया और उन्होंने राहुल को जोकरों का एमडी ही बना दिया। हालांकि मिलिंद देवड़ा ने वक्त रहते पार्टी के कर्णधार के खिलाफ मुंह खोलने की गुस्ताखी पर सफाई दे दी थी और ठीक ऐसे ही हक को भी ये बात समझ आ गई और वो भी अपने बयान से पलट गए। तो वहीं भंवरलाल शर्मा और मुस्तफा को निलंबन के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अर्पणा दुबे, चैनल वन न्यूज। मुखर होते कांग्रेसी नेताओं को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से बातचीत की। आइए देखते हैं कि अग्रवाल साहब ने राहुल गांधी के बारे में उनके क्या कहा। कांग्रेस पार्टी में विरोध के सुर मुखर होते जा रहे हैं। लगातार तकरीबन आज तीसरा नेता है जिसने इशारा किया है कि जो कांग्रेस हाईकमान था उसकी कई गलतियां रही जिसके चलते इतना बुरा हादसा हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। सर, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे ये नेता हैं जिन्होंने उंगली उठाई है, इससे पहले तो अगर मुस्तफा जी की बात कर ले, केरल से उन्होंने उंगली उठाई, उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद दूसरे राजस्थान से एक नेता विधायक ने उंगली उठाई, उसको भी बाहर कर दिया गया। तो क्या अब इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है कि अगर आप अपने नेता के खिलाफ बोलेंगे तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? ये बातें अच्छी नहीं होती। कांग्रेस कोई छोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, पूरे हिंदुस्तान में है, हार जीत लगी रहती है। और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, राहुल जी हों या पहले राजीव जी रहे, इंदिरा जी रहे, इन्होंने देश को दिशा दी है। इनका अपनी सोच है और इतनी बड़ी पार्टी को लेकर चलना आसान काम नहीं है। तो आज के समय में अगर कोई इस तरह की टीका टप्पी करता है तो वो ठीक नहीं लगता मुझे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीसरे नेता हैं जिन्होंने खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आवाज विरोध में बुलंद की है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राजू के साथ मयंक गुप्ता, चैनल वन। आपने देखा जेपी अग्रवाल पुराने नेता हैं, कांग्रेस के सांसद रहे और जो बात उन्होंने कही राहुल गांधी को लेके, सोनिया गांधी को लेकर के, और उसके बाद जो भंवरलाल शर्मा है, मुस्तफा हैं, जो बातें आ रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह फैल रहा है, बढ़ रहा है, उस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे।
हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, यूसुफ अंसारी जी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और सुदेश वर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आज जो कांग्रेस की दशा दिशा है अमित जी, क्या कारण है ऐसा? हारने के बाद कांग्रेस में ऐसा क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? देखिए, तो सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रही, चाहे हमारी कार्यप्रणाली में रही हो या हम लोगों को बात नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हमें इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात यह भी है कि विधि का विधान है, जब आपका समय खराब होता है या आप कोई हार के पर नजदीक पहुंचते हैं या हारते हैं, तो कुछ ना कुछ विरोध के स्वर आपके साथ जरूर आते हैं। अब जिनका आपने नाम लिया, जैसे मिलिंद देवड़ा हो गए और जो नेता हो गए, इन्होंने ठीकरा फोड़ा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास भी है। जब ये लोग इलेक्शन जीतते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं कि हमारा कार्य है, हमारा व्यक्तित्व है। नहीं, उसमें ये भी बात है, नहीं उसमें अभी ये भी बात है कि जब जीतते हैं तो कहते हैं जीत जो है सोनिया गांधी की है, राहुल जी की वजह से जीते, क्रेडिट देने की बात भी है। जब हारते हैं तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि जब जब कांग्रेस हारी है वो घमासान मचा है, कांग्रेस में कई तरह की क्रांति हुई है। यूसुफ जी, आपने कांग्रेस को काफी करीब से देखा है और जाना है और समझा है, ऐसा क्यों हो जाता है कांग्रेस में जैसे कि लगता है कि अब सब कुछ लुट गया, बिना सत्ता के हम नहीं रह सकते? देखिए, ये बात नहीं कि बिना सत्ता के हम नहीं रह सकते, और जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो हार के कारणों पर चर्चा जरूर होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस में क्या है कि कार्यकर्ताओं के पास या नेताओं के पास अपनी बात कहने का कोई इंटरनल फोरम नहीं है। जब फोरम नहीं है, ले देकर के 6-7 महीने बाद, साल भर बाद एक अधिवेशन होता है और उसके अंदर भी तमाम नेता साइकोफेंसी यानी चापलूसी पर उतार आते हैं और सोनिया गांधी के जय जयकार के नारे लगते हैं, राहुल गांधी के जय जयकार के नारे लगते हैं। तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और पूरी तरह से लुप्त हो गई है। कहीं कोई बात सही बात सुनने को तैयार नहीं होता है। टॉप नेताओं की पोजीशन ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये लोगों से मिलते तक नहीं है। चुनाव से पहले कई सहयोगी दल कांग्रेस के साथ जो आ सकते थे वो नहीं आ पाए, बीजेपी के खाने चले गए। वो इसलिए चले गए कि वो एक्सेसिबल ही थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो अब जब चूंकि चुनाव हार गए हैं और देखा कि कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो राहुल गांधी के हाथ में कमान थी पूरे कैंपेन की, और पूरी तरह से उन्होंने पार्टी को अपने उपाध्यक्ष बनने के बाद उनके इशारे पे पार्टी चल रही थी। तो अब चूंकि पार्टी को इतिहास में पहली बार 100 से कम सीटें मिली, यानी उनकी 50 से कम सीटें मिली हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो उसका जो संसदीय दल का नेता होगा उसे विपक्षी नेता का आधिकारिक दर्जा भी हासिल नहीं होगा। तो उसके लिए कोशिश जारी है, उसके लिए कोशिश जारी है, सवाल उठने लाजमी है। कोशिश जारी नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर कि अगर 10% भी सांसद नहीं है तो वो दर्जा नहीं मिल सकता। आज खड़गे जी नेता चुन लिए गए हैं कांग्रेस पार्लियामेंटी पार्टी के, वो ठीक है। तो संसदीय दल के नेता रहेंगे, लेकिन विपक्ष नेता विपक्ष का दर्जा उसे नहीं मिलेगा। 12 उससे बात नहीं है। तो ये है कि ये तमाम चीजें अब लोगों का आक्रोश फूट रहा है कहीं ना कहीं। मिलिंद देवड़ा, कुछ लोग सभ्य भाषा में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने भाषा की जो एक सीमा होती है, एक तहजीब होती है, मर्यादा को लांघ दी है। जैसे टीएच मुस्तफा ने सीधे सीधे राहुल गांधी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, वो उन्हें कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। उससे भी आगे बढ़कर जो राजस्थान के नेता है भंवर लाल शर्मा, उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़ के तमाम नेताओं को, आपको लगता नहीं है ये नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो सोची समझी रणनीति के तहत दे रहे हैं कि कांग्रेस उनका मोह भंग हो गया, उनको प्रहार करो, उन्हें निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, फिर वो दूसरी जगह रास्ता देंगे। ये रणनीति भी हो सकती है और ये कहीं अंदर से दर्द भी हो सकता है। तो क्या है ये पता नहीं। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है उनका अगला कदम क्या होता है ये उससे पता चलेगा। अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये जाहिर हो जाएगा कि इनकी सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस से बाहर आने की, वरना वो उस तरह से बात कर सकते थे जैसे प्रिया दत्त ने बात कही, या जैसे मिलिंद देवड़ा ने बात कही, या जैसे और कई नेता कह रहे हैं कि भाई हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए पूरी रणनीति पर। तो तरीके ये सुदेश जी, ये जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और सीनियर और जूनियर सभी तरह के लीडर जो हैं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का काम करना शुरू कर दिया है, आपको क्या लगता है कि ये जो भंवरलाल शर्मा जैसे लोग हैं या मुस्तफा जी जैसे लोग हैं उनकी रणनीति है या उनका दर्द है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि झुंझलाहट है, दर्द भी है, और सबसे बड़ी चीज जो उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आइडियोलॉजी की कमी रही है। अगर आइडियोलॉजी आपके पास रहेगा तो आप हारेंगे, तो हार को एक सबक लेंगे कि कैसे पार्टी को रिबिल्ड किया जाए। आप पहली बात तो जो यूसुफ भाई ने बताई कि देखिए
पार्टी के अंदर इतने स्ट्रक्चर होने चाहिए डेमोक्रेटिक कि खुल के चर्चा हो। ये सिर्फ यहां तक नहीं है कि राहुल गांधी ब्लेम अपने ऊपर ले लें कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। खुलकर चर्चा होगी तो अंदर जो लोगों का एक आग है वो बाहर आएगा और उससे एक कुछ नया इमर्ज करेगा जो शायद कांग्रेस को हेल्प करेगा रिबिल्ड करने में। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, जैसे मिलने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलना कितना मुश्किल है, और उसके आप अपोजिट में दिखे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मुझे पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा था, बिल्कुल आम कार्यकर्ता, उन लोगों से भी नरेंद्र मोदी मिले। तो ये अगर मिलने जुलने का सिलसिला अगर लीडरशिप के पास नहीं होगा तो आप कैसे कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का जो मामला, कॉन्फिडेंस जनरेट करने की आवश्यकता है। नहीं तो बिना कॉन्फिडेंस के आपको पार्टी को रिबिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वाकई में इंडिया में 2 पार्टी डेमोक्रेसी और अच्छी तरह से डेमोक्रेसी सर्वाइव करे तो मजबूत अपोजिशन की आवश्यकता है, और इसके लिए जरूरी है कि पार्टी को पूरा रिबिल्ड किया जाए। और इसके लिए सबकी बातों को सुनना होगा। वो क्रिटिसाइज करेंगे तभी उसमें से एक नई ऊर्जा पैदा होगी। वो मुझे कांग्रेस में अब दिख नहीं रही। अगर आप एक्शन लेते हैं इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि नहीं, आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, तो ये एक फ्यूडल ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी फ्यूडल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी को कोशिश किया जो युवा कांग्रेस में लाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहा है, तो उसको पूरा नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है। जब यही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऊपर आएगा तो कांग्रेस फिर से रिबिल्ड कर सकती है अपने आप को। आपको लगता है अमित जी कि जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, परिस्थितियां, कांग्रेस रीबिल्ड की स्थिति में है? जो पहली बार 1952 के बाद कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है, 44 सीट। देखिए कुमार साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपनी जो स्थिति है वो काफी कमजोर करी है इन चुनावों में, और काफी ज्यादा हमें नुकसान भी हुआ है। अब रही बात रीबिल्ड की, तो रीबिल्ड तो होना बहुत जरूरी है और उस पर हम लोग काम भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ 14 दिन ही हुए इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए, तो इतनी जल्दी पूरे भारतवर्ष में रीबिल्ड कर देना या उस पर तुरंत एक मैसेज तो जाए लोगों में कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, हम वाकई हताहत नहीं है, आहत नहीं है। देखिए हताहत तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी ना। देखिए हार का मतलब ये नहीं कि सब दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। कांग्रेस आज से पहले भी कई बार हार का मुंह देख चुकी है, लेकिन उसके बाद जब भी उसने कम बैक किया है तो दूनी ताकत के साथ किया है और जनता का भरपूर प्यार और समर्थन उसको मिला है। यह भी इतिहास गवाह है। तो ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि हम लोग हताश हो गए हैं या ऐसा हमें भविष्य कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब अंधकार में हो गया है। आज गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, अभी 15 दिन पहले गवर्नमेंट, 15 दिन भी नहीं हुए, अभी 10 दिन पहले गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसे काम करने दीजिए। और जहां जहां हमें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ वहां हो रहा है, वहां पर पूरी ताकत के साथ उनकी आपत्तियां दर्ज कराएंगे और अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अब रही बात, अंसारी जी ने बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हर एक मोर्चे में जितने भी कांग्रेस के फ्रंट्स हैं सब में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब रही बात सोनिया गांधी की और राहुल जी की कि उनसे कार्यकर्ता नहीं मिल पाता है, तो एक पूरे देश का जो कमान उनके हाथ में है, तो इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता कि जाके कोई भी आदमी मिल ले। ये बात कहने की है कि यदि आप अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, लोगों से कट जाएंगे, या आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो बात कहते हैं जनवरी 2013 में और उसको फिर इंप्लीमेंट अपने कहीं पे नहीं करते, तो जो कथनी करने का जब भी आपस में संगम नहीं होता या उस पर अमल नहीं होता, तो आप जैसे, आप जो दल है, आप जैसी स्थिति हो जाती है किसी भी पार्टी की। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि कहीं ना कहीं हम जनता को चीजें नहीं दिखा पाए, जनता उस तरह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये कहना बिल्कुल असत्य होगा कि हम लोगों ने एक दूरी बना दी है और लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं। राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे हमारे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हों, सब लोगों ने जनता से संवाद किया, जनता से बातचीत करी। अभी मेरे साथी ने बताया कि मोदी जी मंत्रियों से नहीं मिल पा रहे, आम कार्यकर्ताओं से मिल पा रहे हैं। तो ये भी एक व्यवस्था बनाने की, वो व्यवस्था बनाने की। 4 दिन हुए हैं प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री शपथ लिए हुए, अभी आप आगे आगे देखिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। प्रधानमंत्री का इतना कार्य होता है, मनमोहन सिंह थे, इतने अच्छे लोग मंत्री नहीं मिल पाते थे। मैं आपसे वही बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरा मानने की या कोई क्रिटिसाइज करने का भी सवाल नहीं उठता है। उनसे नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनका समाधान हो सकता है। हाँ, यदि आपकी वाकई में कोई ऐसी समस्या है जिसको आप सिर्फ प्रधानमंत्री के सम्मुख रखना चाहते हैं, तो वो बात तो अलग है। नहीं तो प्रधानमंत्री हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। आप आज अपॉइंटमेंट के लिए लेटर लिखते हैं, मेल करते हैं, तो कई महीनों बाद शायद आपको उसका रिप्लाई मिलती है कि आपका टाइम इससे इस टाइम के बीच में फिक्स होता है। अभी आपने देखा कि बदायूं केस हुआ, पूरा मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, सब जगह उसकी चर्चा है, लेकिन मोदी जी वहां नहीं पहुंचे हैं, मोदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो ऐसी चीजें होती हैं और ये आने वाले समय में आपको दिखेंगे भी। तो इतनी जल्दी सब कह देना, हाँ हम हारे जरूर हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां के नेता कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं देते, सब कुछ बेकार है। अगर ऐसा सब कुछ होता तो इतने वर्षों से जनता का प्यार और समर्थन हमें नहीं मिल रहा होता। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जनता का समर्थन प्यार मिला और ये स्थिति हुई। यूसुफ जी जो कह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है नेताओं के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, और जो इस बार चुनाव में पूरी तरह देखी गई,
आपको क्या लग रहा है कि ये इनमें समाप्त होगी, ये जो बुराइयां आई हैं, या ऐसी चलती रहेगी? अभी कुछ होश आया उनको? देखिए, क्या होगा भविष्य में ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अभी उन्होंने बात कही कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी ने, दो अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस के जो प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं है। आम कार्यकर्ताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं।